नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल मैजिकल सोल। जब भी भगवान हमको कुछ देते हैं ना, हमेशा छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपने ये बात तो सुनी होगी कि जब कुछ भगवान हमको देने वाले होते हैं तो एकदम से हमारी लाइफ में वो चीज़ें आती हैं, और जब वो चीज़ हमको नहीं मिल रही होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं। तो ऐसा क्या है कि भगवान हमको छप्पर फाड़ कर देते हैं? हमें ऐसा क्या करना चाहिए? हमें भगवान से अपना कनेक्शन कैसे बिठाना चाहिए? आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। आज आपको ये जानने को मिलेगा कि हम अपने भगवान से कैसे कनेक्ट रहें, हम अपने उस परमात्मा से कैसे कनेक्ट रहें। मैंने हमेशा से एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है लोगों के अंदर कि जब भी वो चीज़ भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं ना, तो अगर वो पूरी नहीं होती या फिर उस चीज़ के दौरान बहुत सारी परेशानियां उनकी लाइफ में आती हैं, तो वो भगवान से एक ही बात बोलते हैं, मेरी भक्ति में कहाँ कमी थी, मुझसे क्या गलती हो गई, आपने मुझे ये नहीं दिया और आप मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करते हैं, आप मेरे साथ हम हमेशा यही चीज़ें मेरे साथ होती हैं। मतलब इस तरह के वर्ड्स चलते रहते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा ही उल्टा होता रहता है, मैं जो भी मांगता हूँ या मांगती हूँ वो कभी मुझे नहीं मिलता। मैंने अक्सर ऐसा सुना है। दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर देखी है कि प्रॉब्लम्स आती है ना तो भगवान की एक्स्ट्रा पूजा की जाती है, भगवान को एक्स्ट्रा मनाया जाता है, भगवान को एक्स्ट्रा भोग लगाया जाता है, बहुत तरह की चीज़ें की जाती हैं। इससे फ़ायदा नहीं हो रहा वो चीज़ करनी पड़ती है, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा ये चीज़ करनी पड़ती है, ये चीज़ चढ़ाई जाती है, वो चीज़ चढ़ाई जाती है। जब प्रॉब्लम आती है तब, और जब सब कुछ ईज़ी होता है ना तो भगवान को भी ईज़िली ले लिया जाता है। ठीक है, भगवान है, उनको याद करते हैं, बस मन ही मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि दुख में तो बहुत ज़्यादा याद किया जाता है और सुख में तो याद ही नहीं किया जाता। तो फॉर्मूला क्या है कि भगवान आपकी मदद करे? फॉर्मूला क्या है कि भगवान आपको जो देना छप्पर फाड़ के दे, वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में भी भगवान को उतना ही याद कीजिए, उतना ही उनको एप्रिशिएट कीजिए, उतना ही उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए जितना आप प्रॉब्लम्स में दे रहे हो। ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए ये हो कि यार इतना टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इतना वक्त नहीं है, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, नाम जाप नहीं कर सकते हैं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, हम इंसान हर चीज़ के लिए वक्त निकालते हैं। हमारे पास खाना खाने के लिए वक्त है, स्पेसिफ़िक टाइम है, हमारे पास बातिंग के लिए स्पेसिफ़िक टाइम है, हमारे पास दोस्तों से बात करने के लिए स्पेसिफ़िक टाइम है, हमारे पास पेरेंट्स के साथ बैठने के लिए स्पेसिफ़िक टाइम है, हमारे पास अपने हर काम को करने के लिए, अपनी जॉब को करने के लिए अपना एक समय है। तो भगवान का कोई समय नहीं है क्या? जब तक आप भगवान से भगवान को नहीं मांगेंगे तब तक आपकी लाइफ में खुशियाँ, तब तक आपकी ज़िंदगी में सुख, तब तक आपकी लाइफ में जितने भी आपके ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकते। तो आज से ना एक चीज़ फॉलो करनी शुरू कीजिए कि चीज़ों के पीछे मत भागिए ज़्यादा, आप भगवान को पकड़ के रखिए। आप अगर भगवान को भगवान से ही मांगेंगे, चीज़ें खुद ब खुद मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आ जाएंगी। विश्वास नहीं हो रहा है? मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। देखिए, जब हम अपने मम्मी पापा से कुछ मांगते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ मांगते हैं और हमारे मम्मी पापा को पता होता है कि मेरे बच्चे को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। एग्जैक्टली हमारे परमात्मा, हमारे भगवान, हमारे गुरु, आप जिनको भी जिस भी नाम से पुकारते हैं, उनको भी पता होता है कि हमको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाएंगे। तो भगवान, तो माँ बाप हमको ना वो चीज़ सही समय पर देते हैं। जैसे बचपन में अगर कोई बच्चा जैसे
सुई रखी हो घर में, वो लेना चाहे, ठीक है, उसको वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, वो लेना चाहे, तो माँ उसको नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसके हाथ में लग सकती है। लेकिन जब वही बच्चा समझदार हो जाएगा, माँ खुद ब खुद किसी न किसी काम के लिए उस चीज़ को वो देगी। एग्जैक्टली जब हम गर्ल्स छोटे होते हैं तो मम्मियाँ हमको गैस के पास नहीं आने देती हैं, हमको किचन में आने नहीं देती हैं कि बेटा नहीं हाथ जल जाएगा, बेटा नहीं ऐसा हो जाएगा, बच्चे ऐसे नहीं करते। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब क्या, हम हमारी मम्मियाँ हमारे मदर्स खुद हमें बोलती हैं कि आप ना ये काम सीखो, तुम ना ये काम करो, तुम ना वो काम करो। तो देखो डिफरेंट आप यहाँ देख सकते हैं। सही समय पर सही चीज़ मिलने पर वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत तरीके से मैनिफेस्ट होती है। भगवान भी ऐसे ही करते हैं। अगर आज कोई चीज़ नहीं मिल रही ना, एक फॉर्मूला अपना के देख लेना, कोई बात नहीं, भगवान को बोलो कोई बात नहीं, तू मुझे नहीं दे रहा है, इतना वक्त हो गया है, कोई बात नहीं, तू मेरे पास है ना, मुझे विश्वास है वो चीज़ मुझे एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, और वो चीज़ मेरे खाते में ऑलरेडी तूने लिख दी है। आपके शब्द लिटरली यही होने चाहिए अपने परमात्मा के लिए। ये कोई बात नहीं, अभी प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं, तू मेरे पास है, मैंने तुझसे तुझको मांगा है, मेरे प्रभु मेरे मालिक, मैंने तुझको मांगा है, तो तू मेरे पास है ना, मुझे किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप इस तरह की बातें अपने भगवान से करेंगे और कुछ समय निकालेंगे उनके लिए डेली उनसे बात करने का, क्योंकि जैसे कोई इंसान हमारा इंतज़ार करता है ना कि वो इंसान हमें मैसेज करेगा, हम जब पार्टनर्स में हम रिलेशनशिप में होते हैं तो एक समय पर ना, चाहे हमारे पूरे दिन का एक वक्त होता है कि एक दूसरे को वक्त देना होता है, ऐसे ही भगवान भी उम्मीद करके बैठते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा भक्त कब मेरे पास आएगा, कब मुझसे बात करेगा, कब मुझसे हालचाल पूछेगा, कब अपना हालचाल बताएगा। तो अगर भगवान की कृपा चाहिए, छप्पर फाड़ के चीज़ें चाहिए ना आपको, ये चीज़ भी मैनिफेस्ट करनी है, वो चीज़ भी करनी है, ये चीज़ भी पूरी हो जाए, वो चीज़ भी पूरी हो जाए, तो एक ही फॉर्मूला अपना लीजिए। आज से, अभी से भगवान से मांग लीजिए और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अब टाइम स्पेंड का मतलब ये है कि आप उनसे बातें भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, जब भी आपको वक्त मिलता है। चाहे आपको 1 मिनट का वक्त मिले, लेकिन उनसे बात कीजिए, अपने दिल का हाल बताइए, उनसे उनके दिल का हाल पूछिए, बोलिए तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना, अच्छे हो ना, बात कीजिए उनसे। जब आप उनसे बात करेंगे ना, वो जवाब आपको खुद देंगे। देखो, भगवान ने लाखों करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड बनाए हुए हैं, तो ब्रह्मांड में हम जो भी चीज़ें देखते हैं, यूनिवर्स में तितलियाँ उड़ रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है? वो भगवान ही तो कर रहे हैं, वो परमात्मा ही तो कर रहे हैं ना। तो जब आप अपने भगवान से बात करना शुरू करेंगे ना, आपके आसपास आपको छोटे छोटे बदलाव दिखने शुरू होंगे, आपको छोटी छोटी हैप्पीनेस दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखना आपकी लाइफ में कैसे परिवर्तन होता है, करके तो देखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर्मों का नियम आप कह सकते हैं, जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही रिजल्ट आपको मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि जैसा हम होते हैं हमको वही दिया जाता है। तो आज से जब आप अपने आप को और अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने सुख को अपने भगवान को सरेंडर कर देंगे, तो आप क्या बन जाएंगे? एक खाली पात्र जो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार, अबंडेंस, हैप्पीनेस इससे भरा हुआ होगा। इससे अपने आप को भर लीजिए, प्रॉब्लम्स दे दीजिए, अपने भगवान को दे दीजिए, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो भी बोल दीजिए कि ये भी तुम्हारी है, तुम ही रखो, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा नाम लेने के लिए आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अपनी ये जो तुमने मुझे शरीर दिया है ना, इसके ज़रिए अच्छे कर्मा करने के लिए आया हूँ। ज़िंदगी का आनंद लीजिए, चीज़ों को देखिए,
आपके आसपास कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए खुद से प्यार जब आप करेंगे ना, तभी आप सामने वाले को प्यार दे पाएंगे। आप खुद से अंदर से भरे हुए होंगे ना, तभी वो पात्र भर के छलकता है। खाली पात्र कोई पसंद नहीं करता, हमेशा उसे चिल्लड़ ही डाली जाती है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं भगवान से, अपने परमात्मा से यही ब्लेसिंग मांगती हूँ कि आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो अपने भगवान से उनका अपना कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत कर पाएँ। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।